नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना और अरदास के साथ भक्त माता रानी को जागरण और भजनों के जरिए भी रिझा रहे हैं। रविवार रात केसरगंज गोल चक्कर वार्ड नंबर 11 में आयोजित माता रानी के जागरण में स्थानीय भजन गायक विमल गर्ग और भरतपुर से आए विमल दीक्षित पागल ने पूरी रात मैया रानी को अपने भजनों से रिझाकर उपस्थित माता भक्तों को भक्ति सागर में डुबकियां लगवाई। मुझे जब पहली बार अजमेर बुलाया गया विमल भैया के द्वारा तो उम्मीद नहीं थी कि अजमेर वालों का मुझे इतना प्यार मिलेगा। और मेरे ख्याल से स्वामी जनरल वालों के यहाँ पे पहली बार मुझे बुलाया गया था। उस दिन का लगाया हुआ फूल आज गुलदस्ता बनता जा रहा है, धीरे धीरे भक्त जुड़ते जा रहे हैं। इतने प्रेम से मुझे सब प्यार करते हैं, भैया का पूरा आशीर्वाद मिलता है। और भैया ने कभी सिंगर की तरह मुझे रिगार्ड नहीं किया, एक छोटे भाई की तरह बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है अजमेर में। इसी तरह पुराने प्रभात सिनेमा के पास महामाया मंडल के गायकों और कलाकारों ने पूरी रात माता रानी को अपने भजनों से रिझाया। कार्यक्रम में मंडल के धर्मदास, सोनू उदासी और प्रकाश मोटवानी ने एक से बढ़कर एक माता की भेंटें और भजन सुनाकर दर्शकों की तालियां बटोरी। आखिर में आरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। राजगढ़ से श्री मसाणिया भैरवधाम पर शारदीय नवरात्र के अंतर्गत सोमवार को छठ का मेला पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ भरा, जिसमें हजारों की तादाद में राजस्थानी नहीं देश के अन्य प्रांतों से आए श्रद्धालु शामिल हुए। मसाणिया भैरवधाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने हजारों श्रद्धालुओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प दिलाया और कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सभी को संकल्पबद्ध होकर कार्य करना होगा। उन्होंने मानसिक संकीर्णता की निंदा करते हुए कहा कि यदि बेटी पढ़ती है तो 2 घर आगे बढ़ते हैं और 2 घरों में रोशनी होती है। उन्होंने कहा कि यह स्थल कन्या का उपासक है और कन्या की बेहबूदी के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। मैं सोचता हूँ इसके माध्यम मैं स्वामी चैनल अजमेर कमल जी आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में पूरा इनका सहयोग रहा और गरीबों को अंधविश्वास से इन्होंने दूर किया, लूट पाखंड से उन्होंने दूर किया और जन जन की आस्था का केंद्र बना गया राजगढ़ धाम। ये मैं सोचता हूँ हमेशा चैनल पे राजगढ़ धाम कहाँ है राजगढ़ धाम, और राजगढ़ धाम की सच्चाई ये सामने आए। मैं सोचता हूँ इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार ठीक रहे और बाबा के आशीर्वाद से जब कोई विपदा आती है बाबा इनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये इनका परिवार कुशल रहे क्योंकि लाखों श्रद्धालु इस राजगढ़ धाम पे जुड़े हैं। माध्यम स्वामी चैनल अजमेर ही बना है, आज नहीं। मैं सोचता हूँ सालों पहले जब से चैनल चला है, जब से राजगढ़ धाम का नाम चला है और राजगढ़ धाम शहर में मैं सोचता हूँ गांव में डारी में देश विदेश तक पहुंचाने में इनका पूरा प्रयास रहा और मैं सोचता हूँ ये राजगढ़ धाम की न्यूज देश से प्रदेश से पहुंचाते हैं इनका पूरा प्रयास। जय बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शारदीय नवरात्र के मेले में सोमवार को 551 झंडे भैरवधाम पर चढ़ाए गए। इनमें सर्वाधिक झंडे सीकर और झुंझुनू जिले से श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु झंडे लाए। इस मौके पर मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी, बगरू विधायक कैलाश चंद, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर BL चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक प्यारे मोहन त्रिपाठी, नसीराबाद के उपखंड अधिकारी जयप्रकाश, उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरिप्रसाद, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, कमल प्रकाश कृष्णानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया। अथाह जो आस्था है बाबा के अंदर, उसी का एक परिणाम है कि आज सब लोग बिल्कुल सुबह से लेकर के और काफी लंबे समय से इंतजार करते रहे
पूरे जुलूस के दौरान इतना उत्साह था कि सब व्यक्ति ये चाहते थे कि हम किसी न किसी तरह से व्यक्तिगत रूप से बाबा के यहाँ हाजिरी दें। और माननीय महाराज जी ने सबको बाबा की तरफ से आशीर्वाद दिलवाया कि जितने भक्त आए हैं वो भक्त बन करके जो भी अपनी गुजारिश बाबा के सामने करेंगे उनकी बाबा अवश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश सबके सामने दिलाया कि कन्या भ्रूण हत्या को अगर हम रोक सकते हैं तो आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं, ताकि समाज के अंदर आने वाला समय कन्याओं के लिए हो, जो एक नहीं दो घर के दीपक को चिराग को रोशन कर सके। क्योंकि राजगढ़ गांव तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत होंगे, पर राजगढ़ धाम अपने आप में एक अकेला धाम है। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य की सरकार इस ओर ध्यान देकर के और आने वाले कुछ समय के अंदर जल्द से जल्द यहाँ की कार्य योजना को मंजूरी दिलाई जाए, ताकि हम यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को सेवा के रूप में हम कार्य कर सकें। और सेवा के लाभ देना ही, मूलभूत सुविधा देना ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का दृढ़ संकल्प है। यहाँ पर जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ पर 1.5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, जो अधिक डिस्ट्रिक्ट से, अधिक राज्य से आए हैं। पंजाब से, सीकर, झुंझुनू, अधिक जिले से काफी श्रद्धालु आए हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए। और मेरा मानना है कि यहाँ पर मेरी जब मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो मेरा उन श्रद्धालु से भी यही कहना है कि वह अपनी मनोकामना श्रद्धा और भावना से लेके आए, ताकि उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण। जो मैं बात बता रहा था श्रद्धा की, क्योंकि कल से मैं यहाँ पे आया, मैंने भी यहाँ पे ढोक लगाई और जो देखा मैंने आंखों से, उस आंखों का देखा हुआ ये मैंने देखा, ऐसा करीबन काफी भक्तों ने देखा और उसकी बात, उसका मैसेज एक लोगों के प्रति गया और श्रद्धा की जो भावना एक दूसरे के अंदर फैली, उसी का ये करिश्मा है कि इतने श्रद्धालु आज इस छठ के मेले के अंदर यहाँ पे पधारे। जहां आने वाले श्रद्धालुओं को नशा मुक्त कराया जाता है। नशा मुक्त ही नहीं कराया जाता, बल्कि उनके अंदर व्याप्त बुराइयों को भी दूर कराया जाता है, जैसे चोरी चकारी, गलत काम, गलत शौक, इसको भी लोग बाग यहाँ आते हैं और स्वेच्छा से छोड़ करके जाते हैं। बीकानेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व प्रमुख शिक्षाविद प्रोफेसर सीबी ज्ञाना, जो मेला समिति के मुख्य आयोजक है, ने श्री मसाणिया भैरव धाम द्वारा जन कल्याणक और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया। ये सारा कर्म बाबा का है। बाबा भैरवनाथ और माँ कालिका की असीम कृपा है, जिसके कारण राजस्थान ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, सभी भक्तजन यहाँ दौड़े आते हैं। यहाँ पर जो खास बात है वो ये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना से कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इस भावना से बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं। आज प्रातः आयोजित जुलूस और शोभा यात्रा में विभिन्न स्थानों से लाए गए झंडों का प्रदर्शन भी हुआ। श्री भैरव धाम के प्रकाश राका, अविनाश सेन, आशीष चौधरी और अजमेर के सुरेश सेन ने भैरव धाम पर आए सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कराया। पंजाब से आए श्रद्धालु ने चंपालाल महाराज का पंजाबी पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर अभिनंदन किया। एक ही बात रहे, नशा मुक्त हो हर इंसान, ये दो तो मैं सोचता हूँ। साथ ही आज गौ हमारी माँ है, तो क्यों हम उनको कत्ल खान तो पहुंचाएं। हम सब मिलके गाय की पूजा करें, जिसको माँ कह रहे हम पाल नहीं सकते हैं। जहां भी हिंदुस्तान में गौशाला नजर आती है, गांव में, ढाणी में, एक परिवार का एक मेंबर नहीं, एक परिवार मिलके उसको सालाना गौशाला में 1000 रुपए तो दे सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी गौ माता की सेवा सुचारू रूप से होती है। माँ को कितनी भी तकलीफ होती है, कितनी भी लाठियां भाजेंगे, फिर भी वो मेरी माँ खिलाएगी। तो मैं तो ज्यादा क्या कहूँ। हमारे तो कन्या आज यहाँ जो ध्वजारोहण हुआ है, और कन्याओं के भाग्य से मैं सोचता हूँ आज सभी की मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी होगी। जो आपकी क्षमता चाहिए रक्त लेने की, रक्तदाता बढ़ चढ़ के रक्तदान करने के लिए तैयार है। रक्तदान करने से रक्त कमी नहीं होता, एक की नहीं 2 की जान बचती है। हो सकता है हम दान करने जा रहे हैं और रक्तदाता की भी जान बच सकती है। उसका रक्त खराब होता है, उसके शरीर में कोई बीमारी होती है, वो दान करने जा रहा है, डॉक्टर कहते हैं आपके तो बीमारी होगी, तो पहले से दवाई ले लेंगे तो उसका भी जीवन दान मिल जाता है। मैं तो जो जितने श्रद्धालु है और नहीं है, तो आम जनता को आपके चैनल से माध्यम से कहता हूं कि रक्तदान
हर इंसान को करना चाहिए। उसके शरीर की बीमारियां खत्म हो जाती है।